तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। पेपर में कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं आपसे डी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो स्टूडेंट्स लगातार कई बार हमसे जो पूछा गया है, ठीक है, डी ब्लॉक जो सेकंड होता है जिसे आपने पढ़ा हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक जो चलता है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। 10 एलिमेंट होते हैं और इस तरीके से आप लोगों को जो है वो एलिमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बोलिए यस सर, देखा हुआ हमने, इस तरीके से एलिमेंट चलते हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इनके नाम क्या है? तो ये डी ब्लॉक सेकंड है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं इट्रियम, जर्कोनियम, ठीक है, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ठीक है। इसके बाद में इसका टेक्नेटियम, रुथेनियम, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का हो जाता है रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो आप लोगों को ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ये यहां से आप लोगों को पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन एलिमेंट को बस आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट बस को आप यहां पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में दिए एलिमेंट्स पर कुछ पूछ लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। भले ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी तो जरूर होना ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसकी जरा ट्रिक वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है, किसकी ट्रिक कैसे लिखेंगे और इनके नामों को कैसे पढ़ा जाएगा उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में लिखते हैं, अब इसको हम जरा आपको एक एक करके बताएंगे। तो पहला जो नाम है स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका? पहला नाम है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, एट्रियम। एट्रियम के नाम से जाना जाता है इसको, एट्रियम। बोलिए यस सर। एट्रियम के नाम डबल वाई भी लिख सकते, डबल टी है, एट्रियम के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस सर। फिर इसके बाद में क्या आपका जेआर, जेआर मींस क्या होता है? जेआर होता है स्टूडेंट्स आपका जर्कोनियम। जेआर क्या होता है? जर्कोनियम। बोले जी सर। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या होता है? एनबी। एनबी मतलब क्या होता है? नियोबियम। इसका नाम क्या होता है? नियोबियम नाम होता है। बोलिए यस सर। इसके बाद में क्या आता है? एमओ। एमओ मतलब क्या होता है? एमओ मतलब होता है आपका मोलिब्डेनम। नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिब्डेनम बोलते हैं। तो बोलिए यस सर। इसको क्या कहा जाता है? मोलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब इसके बाद में मोलिब्डेनम के बाद में आप लोगों को एफी मिलता है। एफी, एफी मतलब क्या होता है सर? एफी मतलब होता है हमारा आयरन। एफी मतलब क्या होता है? आयरन। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोलिब्डेनम। बोलिए यस सर, मोलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें आता है हमारा सीओ। सीओ मतलब सॉरी, एफी तो इसमें दूसरे में हो जाता है, इसमें नहीं। मोलिब्डेनम के बाद में क्या आता है? इसमें टीसी आता है। टीसी किसे कहते हैं? टेक्नेटियम को कहा जाता है। टीसी जो है वो टेक्नेटियम को कहा जाता है। बोलिए यस सर, टेक्नेटियम। टेक्नेटियम को टीसी कहा जाता है। फिर आरयू आता है। आरयू क्या होता है आप लोगों का? सर आरयू होता है हमारा रुथेनियम। आरयू क्या होता है सर? रुथेनियम होता है। चलिए, रुथेनियम के बाद में क्या आता है सर? आरएच आता है। आरएच, ये डी ब्लॉक सेकंड है आपका। कौन सा है? डी ब्लॉक सेकंड की बात कर रहे हैं। आरयू मतलब क्या हो गया आपका? रोहोडियम हो गया। क्या हो गया? रोहोडियम। रोहोडियम। फिर आरएच के बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? पीडी। पीडी मतलब क्या होता है? पैलेडियम होता है। पैलेडियम। एजी मतलब क्या होता है सर? एजी मतलब होता है, बोले सर हमारा सिल्वर। एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर से होता है। और सीडी मतलब क्या होता है सर? सीडी मतलब होता है हमारा कैडमियम। सीडी क्या होता है हमारा? कैडमियम होता है। ये आप लोगों के क्या हो गया सर? ये हमारे हो गया डी ब्लॉक सेकंड।
जिसमें से स्टूडेंट्स हम लोगों से पेपर में कभी यदि पूछ लिया जाए तो मोलिब्डेनम, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से सिल्वर, और ज्यादा हुआ तो कैडमियम। बस ये 3 एलिमेंट के बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जाता, नहीं तो आपसे इससे एक भी क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी, क्योंकि याद तो हो नहीं सकते एकदम से आप लोगों को। यदि इसकी कोई ट्रिक पूछा जाए कैसे लिखेंगे? कोई ना कोई ट्रिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि नाम एक बार जरा आप भी मन में जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जरा रिवाइज करके देखिए क्या है। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वियर और कैडमियम। ये इनके क्या हो गए? बोल सर ये हो गए इनके नाम। अब नाम के साथ साथ में स्टूडेंट सबसे पहली बात तो इनके जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके एटॉमिक नंबर कहां से चालू होते हैं? सर इसके एटॉमिक नंबर चालू होते हैं 13 बस आपको पहले वाले का पता होना चाहिए कि एट्रियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 39 है। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नियोबियम का कितना हो जाएगा सर? 41। इसका हो जाएगा 42। इसका कितना हो जाएगा? 43। इसका 44। इसका कितना हो जाएगा सर? 45। इसका क्या हो जाएगा? 46। इसका कितना हो जाएगा? 47। उसका हो जाएगा 48। ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए, परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक इजी है, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, रो में चल रहे हैं। तो रो में चल रहे हैं तो कॉमन इनके एटॉमिक नंबर होते हैं सीक्वेंस बेस पे। तो बोले जी बिल्कुल सर, बन जाएगा हमसे। अब इसकी ट्रिक याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग यदि, क्योंकि वैसे भी डी ब्लॉक जो है वो आप लोग स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़ते हो, तो इसको आप भूल जाओगे। तो कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसे हम लोग? कोई ट्रिक है? तो बोले यस, इसकी एक ट्रिक भी है। कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? किसी को यदि पता हो, मैसेज करना चाहे तो बिल्कुल मैसेज कर दीजिए जी। एनीवन? पहले पहले शब्दों की कोई ट्रिक आपको पता हो, आप मैसेज करना चाहें तो आप बिल्कुल बताइए। जी एनीवन? कोई ट्रिक बताना चाहता है? किस ट्रिक से इसको याद रखना पड़ेगा? अदरवाइज भूलने के चांसेस तो ज्यादा हैं। नहीं? चलिए स्टूडेंट्स इसकी एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, ठीक है? किस तरीके से इसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स ट्रिक है इसकी, यारी जरा निभाओ, यारी जरा निभाओ। एमओ से हो जाएगा मौत, टी से हो जाएगा तक। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुके रहा, रुके रहा, पर, पीडी मतलब हो गया पर, आज कुछ, आज, ठीक है, कुछ या कुछ, आज कुछ। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, या जो भी और बनाना चाहे इसमें आपको चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या है ट्रिक आप लोगों की? कि यारी जरा निभाओ, यारी ऐसी निभाओ कि मौत तक, रुके रहा पर आज, ठीक है, कुछ। इस तरीके से आप लोग जो ट्रिक है आप लोगों की वो बना सकते हो। एक ट्रिक तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरी स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी में यदि चेंज करना चाहे तो यारी जरा, ठीक है, निभाओ मौत तक, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो चाहो तो। ये एक तो ये हो गई, और इसी को थोड़ा सा चेंज करें तो यारी जरा निभाना, यारी, एक और ट्रिक है भैया, है ना, दोनों में से जो याद हो जाए। यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, रुकावट, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो, तो आगे कूद जाना, आगे कूद जाना। ये एक्स्ट्रा वर्ड जोड़े गए हैं। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यदि आप याद कर सकें तो
बहुत ही अच्छी बात है, बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए अब ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसकी और एक और ट्रिक है, यदि आपको पता है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं, यदि किसी को पता है तो। जी, किसी को यदि वो ट्रिक पता है, बताना चाहें आप, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और कोई इससे याद हो जाएगा कि एक और ट्रिक बता दें? चलिए एक और ट्रिक आपको बताते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ी सी फनी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के साथ चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बन सकती है। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक, ठीक है, उससे तो सबको याद हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। डी ब्लॉक की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, चलिए सबको याद होगी, देखना। ये जिंदगी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर मतलब रो रो कर, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, आज चांदनी। इस ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपको अभी बोर्ड फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोर्ड वाली, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा, लोगो दिखाई दे रहा, उस पर क्लिक करके उसको पिन कर लीजिएगा, तो आपको मोबाइल के फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा क्लास, है ना। तो ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। फनी ट्रिक है, जो जैसे आप याद रखना चाहे, हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग ट्रिक है। ठीक है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो जो भी आप याद रखना चाहे, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जो बताया जा रहा है, ट्रिक जो बताई जा रही है, इसका सिर्फ बेनिफिट ये है कि आपको सीक्वेंस याद हो। भले ही आप नॉर्मल याद रखना चाहें कि यारी जरा भी निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्त लोग भी कहते हैं ठीक है चलो देख लेंगे देख लेंगे, जैसी लड़ने की बात आती तो पीछे भाग जाते हैं, तो वो आगे कूद जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी याद रखें आप लोग, तो ये से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इट्रियम हो जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल। इसके बाद में जी आर, जिंदगी से क्या हो जाएगा या जरा से क्या हो जाएगा आपका, जर्कोनियम हो जाएगा। नहीं से क्या हो जाएगा, एनबी, या निभाना से एनबी से क्या हो जाएगा आपका, नियोबियम हो जाएगा। एमओ से मोलिब्डेनम हो जाता है। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, एमओ, सिर्फ एमओ आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है, तो बोलिए यस सर बिल्कुल। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से टीसी, टीसी क्या होता है, वो सर तुम्हारी से याद हो जाएगा, टीसी मतलब हो जाएगा टेक्नेटियम से हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे आरयू से क्या हो जाएगा, सर आरयू से हो जाएगा हमारा यहाँ पर रुथेनियम हो जाएगा। आरएस से क्या हो जाएगा सर, रोकर ट्रिक के थ्रू में सर रोडियम हो जाएगा। पीडी से हो जाता है पैलेडियम, तो पैलेडियम भी आपसे बेसिकली पूछा तो नहीं गया है, लेकिन सिल्वर जो है वो लगातार, सिल्वर है, कैडमियम है, ये पूछे गए हैं। बाकी ये कोई एलिमेंट नहीं पूछे गए आज तक, ये नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, ये कोई नहीं पूछे गए। पैलेडियम शायद कभी पूछा गया होगा, नहीं तो नहीं। ये तीन, मतलब ये दो और एक तीन, सिर्फ ये तीन लोगों के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, डी ब्लॉक सेकंड आपको बता रहे हैं। मोलिब्डेनम पूछा गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42 होता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, बोल सर इसका 42 है। सिल्वर का कितना है, 47 है, क्योंकि सिल्वर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोले यस सर। और कैडमियम जो है ये भी हमसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की क्या ट्रिक हो गई, तो सर ये ट्रिक हो गई हमारी, ठीक है, याद रखने के लिए। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखने के लिए पेपर में आ जाते हैं। इनके क्या जाते हैं, एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए, बोले एटॉमिक नंबर पर बेस्ड। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, तो सर आफवाउ प्रिंसिपल हमने सभी ने पढ़ा हुआ है। आफवाउ सिद्धांत आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बोले यस सर पढ़ा हुआ है हमने। अब आफवाउ सिद्धांत क्या कहता है बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए आफवाउ सिद्धांत, तो आफवाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो आफवाउ प्रिंसिपल कहता है कि सर 1 के साथ में क्या आता है, सिर्फ एस लिखते हैं। 2 के साथ में क्या लिखते हैं, एस और पी लिखते हैं। 3 के साथ में क्या लिखते हैं, एस और पी और डी लिखते हैं। 4 के साथ में एस पी डी और एफ भी लिखते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। पी के ऊपर कितने आते हैं सर, डी 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। डी के ऊपर 10 लिखते हैं। और एफ के ऊपर क्या लिखे जाते हैं सर, 14 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो जरा जर्कोनियम का बना के देखिए, जर्कोनियम का क्या बनेगा,
जर्कोनियम 39 है, 39 को बनाइए जरा, कैसे लिखेंगे? तो सर 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 3d10। तो बोलो सर 3d10 कितना हो गया, जरा काउंट कर लीजिए आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर? बोलो सर 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और ये हो गया 28। अभी तक 28 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कितने लिखना है सर? 39 लिखना है। अब क्या आएगा सर? 4s2। बोले यस सर 4s2। 4p6। बोल सर 4p6 कितने हो गए भैया? सर 28 और 2 होगा 30 और ये होगा 6 36। अब बचे कितने सर? 3 बचे, तो 4d3 ऐसा ही लिखा जाएगा कि जरा चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो पाएगा। जो भी आंसर के साथ आप जाना चाहें जी बताइएगा। नहीं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगी जी। बताइए डी ब्लॉक जो सेकंड हम बात कर रहे हैं इसका जो, ठीक है जी, बहुत शानदार। नहीं होगा बोले, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। चलिए भाई अच्छी बात है, आपने कह दिया कि नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन होना तो यही चाहिए, जरा चेक करो। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 10 कितना हो गया? 28 हो गया, 2 30 हो गया, 6 36 हो गया और बचा 3 39। तो क्या गलत लिखा क्या गया है बताओ? क्या गलत लिखा गया यहां पर? कुछ गलत है क्या? हाँ जी सर गलत है, गलत है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग वो सब बताएंगे कि बोले सर क्या है, गलत है। तो क्यों गलत है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसी पर चर्चा करते हैं कि गलत है तो क्यों गलत है। गलत है भाई, हाँ बिल्कुल गलत है। अब कैसे होगा तो जरा मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ एक एक की सिंगल की बात करेंगे यहां पर, ठीक है? तो बोले सर गलत है, कैसे गलत है? तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डी ब्लॉक बोले क्या कहता है कि डी ब्लॉक का कहना है कि भाई मुझे आप पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन देना, अधूरे मत देना। आप क्या करना, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ही मुझे देना, अधूरे इलेक्ट्रॉन में नहीं लूंगा। तो जब ये अधूरे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो क्या कंडीशन होगी यहां पर? तो सर यहां पर ये कंडीशन होगी कि क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2, 4p6 हो गया। 4p6 तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एस जो कहता है कि एस कहता है कि भाई मुझे देखो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे आप चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन भी दे देना, समय आने पर चाहोगे तो एस के ऊपर 2 भी लिख देना, 2 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। पी भी कहता है कि भैया आप पी के ऊपर 1 भी लिख सकते हो, समय आने पर 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, और 6 तो है ये। लेकिन डी क्या कहता है, मेरे ऊपर तो पूरे 10 के 10 ही लिखना, बोले 10 से कम यदि लिख दिए ठीक है तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बोले मेरे ऊपर पूरे के पूरे ही इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं, अधूरे इलेक्ट्रॉन मुझे पसंद नहीं। बोले यस सर। और एफ भी कहता है कि मुझे मेरे ऊपर पूरे पूरे 14 लिखना, यदि 14 से कम यदि 13 भी लिखोगे ना तो मैं मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने दूंगा, ठीक है, मैं भी नाराज हो जाऊंगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, ये सभी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। चलिए जब यदि नाराज हो जाएंगे तो इनको नाराज नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सर 4p6 के बाद में, 4p6 के बाद में लाइन चालू हो जाएगी किसकी यहां पर? तो सर 5 वाली चालू हो जाएगी, क्योंकि सेम यही जाना है, एस पी डी एफ, 6 के साथ भी एस पी डी एफ, क्योंकि इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है ना, एफ के आगे कुछ नहीं होता है। तो क्या करेंगे सर, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 आते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 14, इसमें भी एस पे 2, 6 पी पे 6, डी पे 10 और एफ पे 14 होते हैं। तो क्या करना होगा हमें अब? तो बोले सर देखिए 4 डी तक लिख चुके हैं, 4 पी तक लिख चुके हैं, डी पर पूरे पूरे 10 देना पड़ेगा। बोले हाँ देना तो पड़ेगा। तो बोले सर डी पर हम कम नहीं लिख सकते, और एफ पर भी हमें 14 देना पड़ेगा। तो सर ये दोनों पूरे पूरे मांगते हैं, तो जब ये पूरे पूरे मांगते तो क्या करना पड़ेगा, उसे इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पूरे पूरे मांगते हैं, अधूरे लेना पसंद नहीं करते। तो जब डी भी छूटेगा और एफ भी छूटेगा, क्योंकि इनको पूरे चाहिए, तो फिर 5s क्या आएगा सर, यहां पर आ जाएगा सर हमारा 5s2 आ जाएगा। 5s क्या आ जाएगा? बोल सर 2 आ जाएगा। फिर डी को याद आई, डी को क्या आ गई, याद आई, अरे तुम लोग तो क्या पढ़ रहे हो, बोले तुम लोग तो डी ब्लॉक पढ़ रहे हो,
और डी ब्लॉक तो मेरे ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे ही एलिमेंट है। जब मेरे ही एलिमेंट है तुम मुझे एलिमेंट नहीं दोगे लास्ट में, तो फिर मजा कैसी आएगी, डी ब्लॉक कैसे बनेगा। अरे एक काम करो, बोले चलो एस को तो दे ही दिए हो, बोले अब क्या करो बचे वाले मुझे दे दो। ठीक है, तो फिर से 4D आ जाता, 4D कहता भाई बच गया ना, तो एक काम करो मुझे दे दो, ठीक है मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 28 30 6 36 और 2 हो गए 38, कितना बचा बोल सर एक, एक काम करो जो बचा है ना वही दे दो मुझे। तो डी ब्लॉक बाद में रियलाइज करता है कि भाई मेरा ही ब्लॉक तो पढ़ रहे हो आप लोग, डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो डी में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तो इसलिए फिर वो मजबूरी में एक इलेक्ट्रॉन लेके चलता है। ये जो क्लॉज है ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए होता है। एस और पी ब्लॉक में यदि डी के ऊपर यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 9 भी लिखोगे तो वो नहीं लेता है। क्यों, बोले अभी मेरा ब्लॉक नहीं आया, जब मेरा ब्लॉक आएगा तब ऐसा करना नहीं, ठीक है। तो तब तक मुझे पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ही दो, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दिए हमने, लेकिन उसको लगा अरे ये तो डी ब्लॉक ही चल रहा है, तो एक काम करो बचे वाले मुझे दे दो, बचे वाले क्या कर दो मुझे दे दो। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, दे दिए उसको एक इलेक्ट्रॉन। तो जब दे दिए ना, तो लिखने का तरीका जो होता है कि भाई डी को पहले लिखा जाता है। तो आप लोगों ने जब भी कभी बुक में पढ़ा हुआ होगा तो आपने ऐसा पढ़ा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 और 5s2। ये है ट्रिक, मतलब ये है आपका वो लिखने का सही तरीका। तो ये तरीका है आपका एक्यूरेट। ये भी गलत है एक तरीके से, और ये तो गलत 100% है, ऊपर वाला तो 100% गलत है। तो ये तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, इस तरीके से क्या किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को लिखा जाएगा। तो बोले जी बिल्कुल 100% बोलना आएगा तो हमसे अब बनेगा ही बनेगा। चलिए क्लियर है। अब यदि यही जो है ये जो तरीका है, ये तरीका किसके लिए आ जाए, ठीक है, तो ये तरीका आ जाए मान के चलिए स्टूडेंट्स किसके लिए, सिल्वर के लिए, क्योंकि सिल्वर पेपर में आ चुका है। सिल्वर मतलब एजी, एजी मतलब होता है सिल्वर, एजी मतलब क्या होता है सिल्वर होता है। तो यदि ये आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिल्वर के लिए क्या होगा जी बताइए, सिल्वर के लिए क्या होगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा सिल्वर के लिए। बनाइए सिल्वर का बना के बताइए। सिल्वर का बनाओ, सिल्वर कितना होता है सर, सिल्वर का होता है हमारा 47। जरा सिल्वर का बना के बताइएगा, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए सिल्वर का। एजी मतलब होता है सिल्वर, चांदी, जिस चांदी का आप घरों में यूज करते हो वो वाली चांदी है ये। जी बताइएगा, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए। बनाइए। तो बोलो सर इसका जो बनेगा कैसे बनेगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d को बाद में देंगे, पहले दे देंगे 5s2 में, क्योंकि अभी हमने सीखा है 5s2 में पहले दे देंगे। अब काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 30 36 और 36 और 2 कितना हो गया सर 38 हो गया, 47 लिखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या जाएंगे 9, देखो चेक करो काउंट करो, क्या यही होगा, डी के ऊपर 10 आ जाएंगे क्या, अरे वाह पता ही नहीं था हमें तो, डी के ऊपर 10 आ जाएंगे सिल्वर में, पक्का, बोले हाँ सर, क्या आ जाएंगे डी के ऊपर क्या जाएंगे 10 आ जाएंगे, क्योंकि ये 10 ले सकता है, यहां पर 10 ले सकता है। तो जब 10 ले सकता है तो 10 देने के बाद में एक बच जाएगा, देखो
दो, दो चार, छह 10, दो 12, छह 18, 10 28, 30, 36, 10 हो गया हमारा 46 और एक बचा तो 47। देखो, तो जब आ सकते हैं तो 10 के 10 पहले उसको ही दिए जाएंगे। जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो नहीं देंगे उसको। क्लियर हो रहा है क्या? यहां पर इलेक्ट्रॉन जितनी फिल होना चाहिए, यदि वो डी डी को मिल रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी भी होगी कि हम डी को दे दें इलेक्ट्रॉन। बोले जी सर बिल्कुल दे सकते हैं उसे, उसकी जो भी प्रायोरिटी है उसे क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो थे थोड़े से इंपॉर्टेंट थे जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट जो नीचे वाली है वो तो आज तक कभी नहीं पूछे गए हैं। इसके बाद का जो, ठीक है, डी ब्लॉक जो थर्ड है ये कभी आपके काम नहीं आया है, ना ही आपको यहां पर कोई ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां का जो एक एलिमेंट स्टूडेंट्स ये टेबल से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ये है वो सारे एलिमेंट्स जो अब आगे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस में से हमें सिर्फ मात्र जो है वो 3 ही काम के हैं, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा, मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट के लिए। बोल सर कौन कौन से 3 एलिमेंट? ठीक है, तो वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हमारे, लास्ट के 3, बाकी ये हमारे कोई भी काम के नहीं है। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जैसे आप लोगों के जो बल्ब रहते थे स्टूडेंट्स, आपके घर में, सभी के घर में बल्ब होंगे, वो पुराने वाले 10 रुपए के जो बल्ब आते थे आप लोगों के, 10 रुपीज वाले बल्ब, सबने देखा होगा। ठीक है, इस जमाने में तो आपने देखा ही होगा, जो आने वाली पीढ़ी है वो भले ही वो 10 रुपए वाले बल्ब ना देख पाए। ठीक है, हेलोजन टाइप के जो बल्ब आते हैं 10 रुपए के, वो आपने देखा है, अब आने वाली पीढ़ी तो देखेगी ही नहीं। तो वो जो बल्ब में आपने देखा होगा, जो बल्ब बनता था आप लोगों का कुछ इस तरीके से जो बल्ब होता था, उस बल्ब में क्या लगा हुआ होता था स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक रॉड लगी रहती थी, ये इस तरीके से एक फिलामेंट लगा हुआ होता था। देखा होगा आप लोगों ने वो बल्ब को, इस तरीके से एक बल्ब हुआ करता था। तो बोले यस सर। तो ये जो फिलामेंट बना हुआ होता था इसका, ये वाली जो बनी होती थी, ये जो रॉड होती थी, ये टंगस्टन की बनी होती थी। किसकी होती थी? टंगस्टन की। ये वही टंगस्टन है, यहाँ ये टंगस्टन है, डब्लू जो है वो टंगस्टन है। तो इस कारण से इनके नाम हमें पढ़ना है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि हाँ अरे कभी डब्लू लिखा आ गया, डब्लू क्या होता है ये पता तो होना चाहिए कि डब्लू एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये नाम से हमें कई बार जो है वो क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो नाम जरा देखिएगा, इसे कहा जाता है हमारा, ठीक है, लेंथेनम के नाम से जाना जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? पहले वाले को लेंथेनम कहा जाता है। लेंथेनम। एचएफ को क्या कहा जाता है? एचएफ को कहा जाता है आपका हाफनियम। हाफनियम कहा जाता है। टीए को क्या कहा जाता है? सर टीए को टेंटालम कहा जाता है। टेंटालम। ये पूरे के पूरे 118 एलिमेंट के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। यदि आप इसको नहीं भी तैयार करोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक यदि आप छोड़ भी दोगे तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। बस आपको ये याद रखना, क्योंकि ये एयू जो है, एयू होता है गोल्ड। एयू क्या होता है? गोल्ड। जो गोल्ड की ज्वेलरियां लड़की लोग पसंद करते हैं और हर व्यक्ति गोल्ड पहनना चाहता है या घर में रखना चाहता है। क्योंकि यदि किसी भी देश की करेंसी यदि बंद हो जाए, ठीक है, इंडियन रुपीस चलना बंद हो जाए, पाकिस्तान रुपया चलना बंद हो जाए, दिनार चलना बंद हो जाए, बांग्लादेश का टका चलना बंद हो जाए, किसी भी देश की मुद्रा बंद हो जाए, अमेरिका का डॉलर बंद हो जाए, लेकिन जिसके पास गोल्ड होगा तो गोल्ड कोई भी खरीदेगा, क्योंकि गोल्ड से ही व्यापार होता है। गोल्ड से ही व्यापार होता है। मेन व्यापार जो है वो गोल्ड से होता है। जिस देश के पास में जितना ज्यादा सोना रिजर्व में होता है वो उतना ही ज्यादा अमीर होता है। अमीरी और गरीबी का जो फर्क है वो मेनली किससे निकाला जाता है? गोल्ड से, है ना। तो गोल्ड क्या होता है? जैसे मान के चलिए, आप देखा होगा, एग्जाम्पल आपको बताना चाहते, थोड़ा सा यहां पर बात निकली है तो आपको जनरल नॉलेज भी थोड़ा सा हो जाए। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम जो है इंडिया के पास में ही मशीन है पैसे छापने की, है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। हर नोट के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, चाहे वो 5 रुपए की नोट हो, चाहे वो 2000 रुपए की नोट हो।
चाहे 1000 की हो चाहे 500 की हो, बोले यस सर देखा हुआ है। और उसमें लिखा रहता है, गवर्नर के साइन भी रहते हैं, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा होता है। बोले यस सर बिल्कुल लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए या 2000 रुपए अदा करने का। तो वो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक तो हमारी इंडिया की बैंक है, इंडिया की बैंक है ना। उसकी मशीन तो होशंगाबाद में भी है, उसका जो प्रेस खाना होशंगाबाद में भी है, ठीक है, बेंगलोर में भी है, उसके बहुत सारे प्रेस खाने, मतलब जहां पर क्या होती है, नोट की छपाई होती है। और वो पेपर भी हमारे पास में है, वो पेपर भी है जो हम लोग बाहर से बुलवाते हैं, जो नोट का जो पेपर थोड़ा सा कड़ा होता है, वो पेपर भी हमारे पास में है। हमारे पास में सारी चीजें हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो नोट छाप छाप के गरीबों में बांट क्यों नहीं दे रही? गरीबी मुक्त हो जाएगी, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? जब मशीन हमारे पास में है, पेपर हमारे पास में है, तो फोटो कॉपीज तो करना है, क्यों नहीं करते? तो बोले सर यदि हम ऐसा करने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो विश्व बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, वो क्या करती है? बोले सर वो क्या करती है, हमें बताती कि आपको इतने से इतने सीरियल नंबर तक ही क्या करना है, प्रिंट करना है, उससे ज्यादा आप प्रिंट नहीं करोगे। तो वो प्रिंट की परमिशन वर्ल्ड बैंक क्यों देती है? तो स्टूडेंट्स कोई भी कंट्री, जैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ये क्यों क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज है, इसलिए हम लोग ये एलिमेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये डी ब्लॉक क्यों है, एफ ब्लॉक क्यों है, ये जितने भी एलिमेंट 118 एलिमेंट है, इनका लाइफ में कहीं ना कोई यूज है। आप पढ़ो या आप इससे मुंह मोड़ लो, लेकिन आपको ये पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट जो वर्ल्ड बैंक होता है हमारा, जो क्या होता है हमारा, वर्ल्ड बैंक होता है, जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है, परमिशन देता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, हम लोगों को परमिशन देता है। किस चीज की परमिशन देता है भैया? वर्ल्ड बैंक नोट छापने की परमिशन देता है। तो वर्ल्ड बैंक को यदि हम बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका में है, तो कोई भी देश, जैसे इंडिया हो गया या मान के चलो पाकिस्तान हो गया, कोई भी देश, सारे देश की हम बात कर रहे हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कोई भी देश है, तो जिनके पास में जितना रिजर्व में गोल्ड होता है, ये अपना जो गोल्ड होता है, ये गोल्ड बताते हैं कि भाई हमारे पास में इतना गोल्ड है, या हमारे पास में इतना बॉन्ड है। बॉन्ड और गोल्ड चलता है। तो ये अपना गोल्ड और बॉन्ड वगैरह क्या करते हैं, विश्व बैंक में ले जाके क्या करते हैं, जमा करते हैं, या विश्व बैंक यहाँ आके टैली करता है, और वो जो रिजर्व बैंक होती है उनके लॉकर में रहता है वो पैसा। तो जितना इनके पास में गोल्ड होता है, उसी के बिहाफ में कुछ परसेंट जो होता है वो नोट छापने की परमिशन मिलती है। तो जिस देश के पास में जितना सोना होता है रिजर्व में, वो उतना ही अमीर होता है, ऐसा माना जाता है। और फिर बाकी चीजें जो है वो व्यापार से भी होती है, कि भैया इंपोर्ट क्या है आपका, एक्सपोर्ट क्या है, ट्रेडिंग आप कैसे कर रहे हो, आपके यहाँ पर, ठीक है, जो खाद्यान्न चीजें हो रही हैं, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है सालाना का कितना आय, उससे कितना आ रहा है, अपना व्यापार से कितना आ रहा है, कृषि से कितना आ रहा है, वो एक अलग है, वो मापदंड अलग है। और मेन मापदंड ये है। तो इस कारण से जो है गवर्नमेंट नोट नहीं छाप सकती, ठीक है, नहीं तो नोट छाप छाप के दे देना था उसको, कोई दिक्कत थी? फिर यदि ऐसा कर देगी और यदि रिजर्व बैंक को पता लग गया, तो आपके इंडियन रुपीस की वैल्यू वो क्या कर देगी, बंद कर देगी, और आपसे व्यापार करना छोड़ देगी, क्योंकि आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये जो पैसे की जो वैल्यूएशन डॉलर के हिसाब से होती है ना, कि भैया कितना हो गया है, $1 की कीमत 80 रुपए हो गई है, 90 रुपए हो गई, तो वो हमसे अमीर हैं, हमसे ज्यादा उनके पास में गोल्ड है, उनके पास में सारी सुविधाएं हैं, इसलिए उनका डॉलर मजबूत हो रहा है, और हमारा जो रुपया गिर रहा है, ये कारण क्या है? वो सर यही कारण है। यहाँ टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें, कि ये सारे एलिमेंट हमारे लिए जरूरी हैं। ये गोल्ड है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है कि गोल्ड कौन से ब्लॉक में रखा गया है। पेपर में यदि आपसे जाए कि गोल्ड जो है वो पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में रखा गया है, फिर क्या करोगे? या गोल्ड का एटॉमिक नंबर आ जाए, पेपर में गोल्ड का एटॉमिक नंबर आए कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, या गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कि भैया गोल्ड का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या करोगे? तो ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, आपको इनको समझना भी है और सीखना भी है। फिर क्या है हमारा इसके बाद में, डब्लू है। डब्लू का मतलब क्या होता है? तो डब्लू का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा टंगस्टन। सभी लोगों ने, ठीक है, देखा भी हुआ है, पुराने वाले जो बल्ब होते हैं ये टंगस्टन है हमारा। आर ई क्या होता है? आर यदि आपसे पेपर में जाए तो रहनियम, आर साइलेंट है यहां पर, रहनियम,
रह नियम। ओएस यदि आ गया तो क्या हो गया सर, ओएस हो जाता है हमारा ऑस्मियम, ऑस्मियम हो जाता है, ऑस्मियम। आईआर क्या हो जाता है, आईआर हो जाता है हमारा इरिडियम, इरिडियम हो जाता है, इरिडियम हो जाता है। ये हमें कोई नहीं पढ़ना था, ये हमारे कोई काम के नहीं है, ऊपर वाले कोई काम के नहीं हमारे, लेकिन नाम जानना जरूरी है। कल को एले आ जाए, कुछ ऐसा कुछ आ जाए, आपको पहचान करने के लिए जाए या मैचिंग करने के लिए जाए, एमसीक्यूज में मैचिंग करने की भी दे देते हैं कई बार, तो उस समय दिक्कत हो जाती। तो नाम तो पता हो, एलए क्या होता है, एचएफ क्या होता है, टीए क्या होता है। यहां पर ये थोड़ा सा टंगस्टन बस काम का है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका पीटी हो जाता है। पीटी क्या है हमारा सर, ये प्लेटिनम है, बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है वो प्लेटिनम की चीजें पहनते हैं, बहुत महंगी आती है प्लेटिनम, प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। कुछ लोग जो है वो गोल्ड पहनना पसंद नहीं करते, प्लेटिनम पहनना पसंद करते हैं, प्लेटिनम बहुत महंगी होती। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा गोल्ड, ये हमारा क्या हो गया, गोल्ड हो गया। और गोल्ड के बाद में एच जी, एच जी मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारी मर्क्यूरी। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसमें मर्क्यूरी का यूज होता है। पहले के समय में जो स्ट्रीट लाइट होते थे आप लोगों के, हर शहरों में जो स्ट्रीट लाइट लगे रहते थे, ठीक है, हर मोहल्ले में जो लाइट लगे रहते थे वो हेलोजन टाइप के, तो उसमें मर्क्यूरी होता था। तो मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा यूज है। बोले यस सर, ये हमारी क्या होगी, मर्करी या मरकरी, ऐसा भी लिख सकते हो दोनों तरीके से। तो बोले जी बिल्कुल सर। तो अब स्टूडेंट्स इनके एटॉमिक नंबर हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके, नीचे वालों के, नीचे वालों के एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं आपके, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो हमारा एच जी है, मर्क्यूरी है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, इसका 80 है। इसका कितना होगा सर, इसका 79 है। इसका क्या होगा सर, इसका 78 होगा। बोलिए यस सर। तो शुरुआत कहां से हो रही है सर, शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ पे 57, हालांकि ये ठीक है यहां पर रखा नहीं गया, इसको हटा दिया गया टेबल से, इसको लेंथेनम को जो है वो टेबल से हटा दिया है। अब स्टूडेंट्स आपका कहां से चालू होता है सर, हाफमियम से चालू होता है। हाफमियम कहां से चालू होता है, ये चालू होता है हमारा 72 से। ये 72 है, ये आपका 73 है, ये 74 है, ये 75 है, ये 76 है, ये 77 है, 78, 79 और 80 है। इन्हें ग्रुप से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इन्हें जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इससे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, यदि पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए, आई होप जो है पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बन जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या होगी भाई, यदि हमें इसे ट्रिक से यदि याद रखना है तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि नाम तो हमें सीक्वेंस में याद होना चाहिए। भले लास्ट के बस याद रखो आप लोग की गोल्ड जो होता है, ठीक है, गोल्ड बस भी याद रखोगे तो काम चालू हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर ये दो भी याद रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर काम हो जाएगा। क्या होगा यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या होगा भाई बताइए, इनके क्या रखना है हमें, ट्रिक से इनके नाम याद रखना है। क्या ट्रिक बनना चाहिए इसकी, कोई ना कोई ट्रिक तो होना चाहिए जिससे हम लोग याद रख सकें। जी, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है इसकी, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है जी। कैसे याद रखेंगे इसको ट्रिक से, तो चलिए उसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी देखते हैं। ठीक है, कई बार पेपर में हमसे ये ट्रिक पूछी गई है। क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से जरा देखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक है स्टूडेंट्स इसकी, ला, एच एफ हो जाएगा हफ्ता, ला हफ्ता, टंगस्टन का क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ताऊ, ला हफ्ता ताऊ, इससे हो जाएगा क्या, ला हफ्ता, ये साथ में है, ला हफ्ता ऐसा है साथ में, ला हफ्ता ये साथ में है, ला हफ्ता ताऊ, ठीक है, या इसी को साथ में कर लें क्या, ये हो जाएगा ला हफ्ता ताऊ, ऐसा कर लेते, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, ठीक है, उस आयरन रॉड, आयरन रॉड से, ये साथ में है, आयरन रॉड से
पीटूंगा और मरकरी का क्या हो जाएगा, मारूंगा, पीटूंगा और मारूंगा। ये उसे ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ला हफ्ता ताऊ, मतलब हफ्ता मांग रहे हो आप ताऊ से कि ताऊ लाओ हफ्ता दो, ताऊ क्या दो, ठीक है, हफ्ता दो वरना रे उस आयरन रॉड से पीटूंगा और मारूंगा। इस तरीके से आप जो भी याद रखना चाहें उस तरीके से उसको क्या कर सकते हो आप लोग, याद रख सकते हो। तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए हो जाएगा, बनेगा। तो अब इनके क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें एटॉमिक नंबर भी याद रखना कि किसका क्या एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर भी आपको पता है किसका क्या होता है। तो हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर गोल्ड का और किसका याद रखना है, सिल्वर का, 79 और 80, बाकी याद रखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो बस स्टूडेंट्स ये आप लोगों के जो है वो डी ब्लॉक है, यहां तक बस आपको पेपर में पूछा जाता है। एफ ब्लॉक आपको पढ़ना ही नहीं है, एफ ब्लॉक से आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बेसिक जानकारी पूछी जाती है, एलिमेंट आज तक कभी कोई भी नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। एस ब्लॉक फर्स्ट, एस ब्लॉक सेकंड और एस ब्लॉक थर्ड आप लोगों से आता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये ट्रिक थी, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।